दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती? क्यों कहा जाता है कि भगवान शनि का वास इस पेड़ में होता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म समाचार में। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवान शनि और पीपल के पेड़ के गहरे संबंध के बारे में। क्या सच में शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है या इसके पीछे छुपा है कोई ज्योतिष और पौराणिक रहस्य? दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर आते होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आज जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान शनि और पीपल के पेड़ के रहस्य को एक पौराणिक कथा के माध्यम से। दोस्तों, प्राचीन कथा के अनुसार एक बार ऋषि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ दक्षिण दिशा में गोमती नदी के किनारे पहुंचे और वहां एक साल यज्ञ किया। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटव नाम का एक राक्षस पीपल के पेड़ बनकर यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को परेशान करता था। दोस्तों, जैसे ही कोई ब्राह्मण उसकी टहनी के पत्ते तोड़ने जाता, वह राक्षस उसे खा जाता था। जब ऋषियों ने देखा कि उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो वे शनिदेव के पास मदद के लिए गए। शनिदेव ब्राह्मण का रूप लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। राक्षस ने उन्हें साधारण ब्राह्मण समझा और निगल लिया, लेकिन शनिदेव उनके पेट को चीरकर बाहर आ गए और उस राक्षस का वध कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि इससे प्रसन्न होकर ऋषियों ने उनकी जय जयकार की। ये देखकर शनिदेव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को छुएगा या उसकी पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो व्यक्ति इस पेड़ के पास स्नान, ध्यान, हवन या पूजा करेगा, उसे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं ऐसी ही एक और प्रचलित दूसरी कथा के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार अकाल पड़ा तो कौशिक मुनि अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। वे अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह जाने लगे, लेकिन कठिन यात्रा के कारण उन्हें अपना एक पुत्र रास्ते में ही छोड़ दिया। भूख प्यास से रोते हुए वह बालक पास ही के एक पीपल के पेड़ और जल के कुंड को देखकर चला गया। उसने पीपल के पत्ते खाए और कुंड का पानी पीकर खुद को जिंदा रखा। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ समय बाद देव ऋषि नारद वहां आए और उस बालक को इस हाल में देखकर उसे वेदों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। बालक रोज भगवान विष्णु का मंत्र जप कर तप करता था। एक दिन उसने नारद मुनि से अपने माता पिता से बिछड़ने का कारण पूछा, तो नारद मुनि ने बताया कि इसका कारण शनि ग्रह की धीमी चाल और अहंकार है, जिससे पूरी दुनिया को अकाल की पीड़ा सहनी पड़ रही है। यह सुनकर वह बालक क्रोधित हो गया और जैसे ही उसने आकाश में विचरण कर रहे शनि ग्रह को देखा, शनि उसके तेज से जमीन पर गिर पड़ा और अपंग हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद ब्रह्मदेव और अन्य देवताओं ने आकर बालक को शांत किया और कहा कि उसका नाम पिपलाद होगा। जो भी श्रद्धा से पिपलाद मुनि का ध्यान और शनिवार को पूजा करेगा, उसे शनि के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, ब्रह्मदेव ने पिपलाद मुनि को शनि ग्रह की शांति के उपाय बताए और कहा कि शनि निर्दोष है, इसलिए उन्हें उनके स्थान पर स्थापित कर दो। पिपलाद मुनि ने ब्रह्मदेव की बात मानी और शनिचर व्रत की विधि बताकर दुनिया को शनि शांति का मार्ग दिखाया। इसीलिए तभी से शनिवार को पीपल के पेड़ और शनिदेव की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है और आज भी लोग शनि दोष से दूर रहने के लिए इस परंपरा को निभाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और धर्म की ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें धर्म समाचार को।